मत हटाइए आप कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ रीना। नगर निगम की परिषद की बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और कौन कौन से वाक्य सामने आए, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा की जुबानी सुनिए। चर्चा हुई है। एक तो आपकी बाजार बैठ की जो चर्चा का विषय बना था आवाज वसूली को लेकर, और दूसरी ये गरीबों के लिए लकड़ी और कंडे की व्यवस्था के लिए। तो ये व्यवस्था कब से चालू की जा रही है? ये व्यवस्था कोई नई व्यवस्था नहीं है। जो गरीब असहाय थे उनके लिए व्यवस्था जो है 2010 से माननीय शिवेंद्र सिंह महापौर थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके द्वारा ये व्यवस्था, उस समय में मैं MIC का सदस्य भी था और मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि जो गरीबी रेखा के लिए है उनके लिए तो व्यवस्था सरकार ने कर रखी थी अंत्येष्टि और उनको परिवार सहायता के लिए, पर जो निर्धन गरीब जिनके पास कुछ व्यवस्था नहीं है, किन्हीं कारणोंवश वो गरीबी रेखा की श्रेणी में नहीं आ पाए हैं, अगर उनके यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है तो अंत्येष्टि की व्यवस्था नहीं रहती, तो उन्होंने उस समय 3 कुंटल लकड़ी और 500 रुपये का प्रावधान MIC से परिषद के समक्ष भेजा था। तो परिषद में जब ये प्रावधान पहुंचा तो परिषद के लोगों ने कहा कि भाई 500 रुपये कम राशि होती है, तो इसको 1000 रुपये कर दिया गया। तो वो परिषद से निर्णय पे 1000 रुपये ये राशि कर दी गई थी। उसके बाद 2019 में, जिसमें MIC का ये निर्णय था कि इसमें लकड़ी के साथ कंडा, हमारे गौशाला में, हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे शहर में एक बड़ी गौशाला बनी है लक्ष्मण बाग में, तो वहाँ कंडे की लकड़ी बनाई जाने लगी थी। तो उनका प्रस्ताव आया था कि भाई ये लकड़ी का उपयोग जो है दाह संस्कार में किया जाए, जो कंडे की लकड़ी है, और इससे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं होगा और इसका उपयोग भी हो जाएगा, तो उसको इसमें जोड़ा गया था। पर आज सदन में जब इस चर्चा के उपरांत MIC सदस्य द्वारा ये कहा गया कि आपके द्वारा ये निर्णय निरस्त किया गया था, तो इसका मैं खंडन करता हूँ। उनको जानकारी का अभाव था कि इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था MIC के द्वारा कि इसको बंद किया गया। उनके द्वारा ये कहा गया कि निरस्त किया गया। तो मैं माननीय सदस्य को ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जानकारी दुरुस्त करके परिषद की बैठक में आए, इस तरह का कोई बयान न दें जो जानकारी के अभाव में उनके पास कमज़ोर बयान था, और इस तरह से उनके बयान से सदन जो है भ्रमित होता है, और एक बड़े पद पे हैं वो MIC के सदस्य हैं, उनके द्वारा इस तरह का बयान सदन के अंदर दिया जाना निंदनीय है। ये लोगों का या तो ज्ञान का अभाव था या फिर नगर निगम के मातहत कर्मचारी कुछ गड़बड़ करे, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी कि उसको ऐसा मिल सकता है, लकड़ी मिल सकती है, मिल ही नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं है। ये व्यवस्था हम लोगों ने बनाई थी और लगातार निरंतर चल रही थी। कोरोना काल के समय कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, उसके बाद सदन ही खत्म हो गया, चुनाव नहीं हो पाए। उस समय प्रशासक बैठे थे और जो स्वास्थ्य के प्रभारी रहे होंगे, ये इनका नैतिक कर्तव्य था कि वो इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते, पर शायद किन्हीं कारणों बस इसमें हम अभी उनसे चर्चा करेंगे कि इन्होंने इतने दिन अगर इस तरह के लोगों को जो अत्यंत गरीब थे उनको इस तरह की सहायता राशि किसके आदेश से नहीं दी, इसकी जानकारी हम लेंगे और माननीय कमिश्नर साहब से निवेदन के ऊपर कार्रवाई भी करें, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह का कृत्य कोई करने का सोच भी ना सके। और आपने बाजार बैठकी के बारे में पूछा, तो मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ठेला वाले रेहड़ी वालों के लिए इस तरह की व्यवस्था की। जो ठेकेदार द्वारा हमेशा ये रहा कि लूटमार होती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, 5 रुपये 10 रुपये की जगह 50 रुपये वसूला जाता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बड़ा अच्छा निर्णय लिया। इनकी सबकी पंचायत बुलाई, महापंचायत बुलाई भोपाल में, इनसे सबसे समझा, इनके सबके सुझाव लिए। उस सुझाव में ये आया कि अगर आप एक मुश्त हमसे कुछ थोड़ा बहुत रकम ले लें, हम देने के लिए तैयार भी हैं, जिससे कि आपके यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं इस पैसे से वो संचालित भी होती रहें। तो उन्होंने सबसे राय लेके ये इसका एक तरीका निकाला कि लगभग 2 रुपये से 3 रुपये के बीच एक दिन की इनकी लागत लगेगी इस लाइसेंस को बनवाने में। और इसमें व्यवस्था दी त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक, जिसमें 1000 रुपये का प्रावधान किया गया था वहाँ पे सर्वसम्मत से। पर हम MIC को लगा कि ये ज़्यादा है, तो उन्होंने 100 रुपये की राहत देने का प्रयास किया और परिषद ने उसको है 200 रुपये कम कर दिए, जिससे कि वार्षिक 800 रुपये, अर्धवार्षिक 400 रुपये और त्रैमासिक जो है 200 रुपये ही उनको देने पड़ेंगे, जिसमें लगभग उनको 2-2.5 रुपये ही आएगा वार्षिक के में, कि उनको 2-2.5 रुपये डेली का बाजार बैठकी का वो लगेगा। उनके पास लाइसेंस होगा। कोई भी व्यक्ति उनको रोड पे जाके लाठी के दम पे या गुंडाई करके
कोई भी वसूली नहीं कर सकता है। वो विधिवत आवेदन करेंगे, यहाँ से कर्मचारी उनका लाइसेंस जारी कर देगा। जब भी कोई जांच में जाएगा तो वो लाइसेंस दिखा देंगे तो वो लाइसेंसधारी होगा, उसको किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं लगेगा। इसके मैं पुनः अपने मुख्यमंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके भागीरथ प्रयास से ये व्यवस्था लागू हो सकी।